हाय दोस्तों, एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग जैसे कमेंट में बताते हैं बहुत बढ़िया कि सर ये टॉपिक बता दीजिए। जैसे कुछ बच्चों ने असहयोग आंदोलन बताया था, तो कुछ बच्चों ने साइमन कमीशन, तो कुछ बच्चों ने भारत छोड़ो आंदोलन, तो कुछ बच्चों ने बताया हुआ है कि सर आप भूगोल कब से शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे सबको शुरू करेंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे, इतिहासी में अभी पढ़ रहे हैं, भारत एवं विश्व का इतिहास, इकाई 1 और अध्याय 2, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। उसकी प्रमुख घटना के रूप में दूसरा पढ़ेंगे, साइमन कमीशन का भारत आगमन एवं भारतीयों द्वारा उसका विरोध। यह थ्योरी के लिए, एमसीक्यू बहुविकल्पी के लिए और मैपिंग के लिए, तीनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन एवं भारतीयों का विरोध क्यों किया गया, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला, साइमन कमीशन क्या है। दूसरा, साइमन कमीशन क्यों गठन किया गया, क्यों भारत आया, या इसके उद्देश्य क्या थे, इसके बारे में। तीसरा पढ़ेंगे, साइमन कमीशन का भारतीयों ने क्यों विरोध किया, भारतीयों को क्या दिक्कत हो रही थी कि विरोध करना है इसका। फिर अलग से पढ़ेंगे एमसीक्यू, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। थोड़ा सा मैपिंग भी बता दी जाएगी कि मैपिंग में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। शुरू करते हैं, लेट्स क्राई। देखिए, पहला साइमन कमीशन, तो आपको नाम ही दिख रहा है साइमन। तो उस समय एक इंग्लैंड में व्यक्ति थे, सर जॉन साइमन। उनकी अध्यक्षता में, मतलब प्रमुख व्यक्ति कौन थे, ये थे। उनकी साथ एक आयोग बनाया गया, कहाँ भेजने के लिए, भारत भेजने के लिए, और उसमें 6 अन्य सदस्य और शामिल थे। इसी को मिलाकर साइमन कमीशन कहते हैं। मतलब साइमन कमीशन एक ये हो गए, प्लस 6 लोग, तो टोटल 7 लोग हो गए। भेजना कहाँ से, ये यूरोप महाद्वीप है और ये एशिया महाद्वीप के भारत में भेजना है भाई। मतलब यहाँ कोई कानून, कोई संस्था बन रही है और कहाँ भेजी जा रही है, भारत। उसी को कहा गया साइमन कमीशन का भारत आगमन एवं भारतीयों द्वारा उसका विरोध। तो साइमन कमीशन क्या है ये समझ में आ गया। ब्रिटिश सरकार ने 1919 के अधिनियम में किए गए सुधारों की जांच करने के लिए साइमन की अध्यक्षता में 6 अन्य सदस्यों के साथ भारत 1928 ईस्वी में भेजा। इस कारण से साइमन कमीशन कहते हैं। अब साइमन कमीशन क्यों भारत भेजा, इंग्लैंड में क्या, इंग्लैंड को, अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को क्या दिक्कत हो रही थी कि भारत भेजना चाहिए। अरे ना भेजती भाई, भारत को गुलाम तो पहले ही बना लिया था ना। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध, और 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध, जिसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और अंग्रेजों की तरफ से थॉमस रो, तो इसने तो हरा दिया था ना पहले ही। तो फिर क्या ऐसी दिक्कत पड़ गई कि इसको भेजना पड़ा। तो एक 1919 में एक अधिनियम आया था, अंग्रेज सरकार, इंग्लैंड सरकार ने भारत में पेश किया था। तो उसी की जांच करना था कि यह अधिनियम कहाँ तक लागू हुआ, यह कहाँ तक सफल हुआ, और कोई अगर उसमें कमियां हैं तो उसको सुधार किया जा सके। तो यही पहला, भारत में संवैधानिक सुधारों की जांच करना एवं सुधार करना। तो ये जो अधिनियम आया, इसमें कुछ गलतियां थी तो उनको सुधार करना था और
कहाँ तक यह सफल हुआ उसके बारे में पता करना था। फिर दूसरा उद्देश्य क्या था, दूसरा कारण क्या था, आगे किस प्रकार के सुधार चाहिए, मतलब भारत में आगे किस प्रकार से सुधार किए जाएं जिससे भारत को गुलाम बनाया जा सके आगे और समय तक। ठीक है, पहला उद्देश्य 1919 के अधिनियम की जांच करना और उसमें जो गलतियां हैं उसमें सुधार करना। दूसरा, भारत में और कैसे सुधार आगे किए जाएं जिससे भारत को और आगे समय तक गुलाम बनाया जा सके। अब तीसरा, ये भारतीयों को क्या दिक्कत हुई भाई कि भारतीयों ने इसका विरोध किया। अरे भाई आया था, खूब आराम से आने देते, जांच करने देते, जो गलतियां थी उनको सुधार करने देते। भारतीयों को क्या दिक्कत हो रही थी भाई, तो वो दिक्कत देखेंगे कि भारतीयों ने क्यों इसका विरोध किया। तो पहला कारण ये था, जो 7 सदस्य थे ना, ये 7 के 7 अंग्रेज थे। अब अंग्रेज हैं तो भारतीयों की तरफदारी करेंगे कि अंग्रेजों की तरफदारी करेंगे, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। दूसरा कारण, एक भी भारतीय को नहीं रखा गया। अरे भाई भारत के लिए कोई कानून आ रहा है तो भारतीयों के अनुसार कानून बनना चाहिए, ना कि इंग्लैंड के अनुसार बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम अपना घर बनवाते हैं मिस्त्री से, तो हम अपने अकॉर्डिंग मानचित्र बनवा के, नक्शा बनवा के, कितने बाई कितने का कमरा बनवाना है, किचन छोटा होगा कि बड़ा होगा, टाइल्स कौन सी लगवाना है, सफ़ेद लगवाना है कि काली लगवाना है, ये सब हम लोग डिसाइड करते हैं कि मिस्त्री डिसाइड करेगा कि आपको काली टाइल्स नहीं सफ़ेद टाइल्स लगवाना है। तो हम लोग उससे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो उसी प्रकार से भारतीयों की जब मन के कुछ हो नहीं रहा था तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। विरोध में नारा क्या दिया, नारा साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ, और हाथ में काली पट्टी बांधी, और भारत के जगह जगह इसका विरोध किया गया। मुंबई में जब आया तो मुंबई में इसका विरोध किया गया, फिर दोबारा जब लाहौर में आया तो लाहौर में इसका विरोध किया गया। तो मतलब जहाँ जहाँ ये गया वहाँ वहाँ इसका विरोध किया गया। तो ये अगर इसका परिणाम देखें, परिणाम लिखना भूल गए हैं, अगर इसका परिणाम देखें तो ये सफल हुआ आयोग कि असफल हुआ। जब भाई भारतीय कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं, हर जगह विरोध कर रहे हैं, तो अंततः यह आयोग विफल रहा और वापस इंग्लैंड लौट गया। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, साइमन कमीशन का भारत आगमन एवं भारतीयों द्वारा उसका विरोध। साइमन कमीशन क्या है, साइमन कमीशन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, और भारतीयों ने क्यों उसका विरोध किया। अब क्वेश्चन कैसे थ्योरी में बनेगा उसको जल्दी से देख लेते हैं, फिर एमसीक्यू पे चलेंगे। डेट भी लिख दूंगा मैं। क्वेश्चन है, साइमन कमीशन क्या था, यह भारत क्यों आया। ये आया है 2018, 2019, 2021। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। ये लेटेस्ट में भी बिल्कुल पूछा है 2024 में और 2025 में।
अब देखो लिखेंगे कैसे। पहला क्वेश्चन बिल्कुल से जो मैं ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, सेम ऐसे ही डायमेंशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं, कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन ये आए बिल्कुल सेम ऐसे डायमेंशन बना के पढ़ाता हूँ मैं, इसलिए पहला देखो क्वेश्चन, साइमन कमीशन क्या था? परिचय बता दो भाई। भारत क्यों आया, ये कारण बता दो। 1919 के अधिनियम की जांच करना, भारत में आगे आने वाले में किस प्रकार के सुधार चाहिए, और तीसरा भारत को गुलाम आगे तक कैसे बनाया जा सके। अगला, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? तो सिर्फ इसके उद्देश्य बता दो। अब हो सकता है देख लो, ये पूछ लिया है, ये पूछ लिया है, हो सकता है अब पूछ ले साइमन कमीशन का भारतीयों ने क्यों विरोध किया था, तो ये बता दीजिएगा और नारा लिख दीजिएगा, साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ। मुंबई में विरोध हुआ, लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने विरोध किया, लाहौर में लाला लाजपत राय, पंजाब लाहौर में लाला लाजपत राय जी ने विरोध किया, जो क्रांतिकारी नेता थे, और वो लाठियों की मार खाते खाते अंततः मर गए थे, शहीद हो गए थे। सॉरी, शहीद हो गए थे, मर नहीं गए थे, शहीद हो गए थे, सॉरी। अब पढ़ते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? उत्तर होगा 1928 ईस्वी। दूसरा क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कितनी बार आया था? तो बच्चों को पता रहता है एक बार आया था, ज्यादातर बच्चों को क्या पता रहता, एक बार आया था, लेकिन 2 बार आया था, और दोनों 1928 ईस्वी में आया था। मंथ अलग अलग थे, तो मंथ आपकी सिलेबस में कभी पूछा नहीं गया, तो मैंने उसको मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि हमें उतना पढ़ना है जिससे हमें 80-90% नंबर लेके आए। ज़्यादा याद करके ज़्यादा किताब नोट बना के ज़रूरी नहीं है हमें। अगर आपको ऐसा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, तो 2-3 ठो किताब ले लीजिए। मैं राइटर बता देता हूँ, बालाजी पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन और राजीव प्रकाशन पब्लिकेशन, जॉन सी हो, तीनों लेना तो तीनों ले लीजिएगा। नहीं, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप आराम से पढ़िए। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का विरोध करते समय कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुआ? तो अभी हमने डिस्कस किया था, लाला लाजपत राय, जो पंजाब से संबंधित थे, पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, और क्रांतिकारी नेता थे। तो ये लाहौर में शहीद हुए थे, लाला लाजपत राय लाहौर में। हमने ये अच्छे से टॉपिक पढ़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। ऐसे ही आपको जो टॉपिक ना समझ में आए, कोई टॉपिक में दिक्कत है, आप कमेंट करें, उस टॉपिक को आपको अवश्य चाहे संडे के दिन या शनिवार के दिन अवश्य बताया जाएगा। इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे इस भारत में राष्ट्रवाद के उदय की जो अगली घटना होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।